क्रिप्टो इंडस्ट्री में फर्जीवाड़ा और घोटाले के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बार एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें यूरोप के कुछ देशों के लोगों को करोड़ों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। क्रिप्टो रिप डील्स के तहत इस घोटाले में फ्रॉडस्टर ने खुद को इन्वेस्टमेंट एजेंट के तौर पर पेश किया। उन्होंने हफ्तों महीनों तक निवेश का झांसा दिया और फिर क्रिप्टो लेकर फुर्र हो गए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उन पर डाउट क्यों नहीं हुआ और इस मामले में अथॉरिटीज क्या कर रही है। वेब यानी इंटरनेट की अगली पीढ़ी वेब 3 के कई डेवलपर्स कुछ खास प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कई प्रोजेक्ट्स फंडिंग की कमी के चलते कभी साकार नहीं हो पाते हैं। ऐसे में स्कैमर्स के निशाने पर ऐसे ही डेवलपर्स आए जो फंडिंग के लिए बेचैन थे। स्कैमर्स ने खुद को सीड इन्वेस्टमेंट यानी शुरुआती निवेशक या स्मॉल टाइम वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर पेश किया। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश की जिसे फंडिंग की जरूरत थी। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट या होटल लॉबी में मीटिंग की। इसके बाद वे प्रोजेक्ट डेवलपर्स से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, रोड मैप्स जैसी डिटेल्स मांगते और फिर आखिरी स्टेप में वो निवेश से पहले कुछ प्रूफ ऑफ फंड्स मौजूद कराने को कहते। स्कैमर्स इन डेवलपर्स से एक नया वॉलेट सेटअप करके प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पर पैसे इसमें ट्रांसफर करने को कहते थे। एक बार पैसे ट्रांसफर होने के बाद स्कैमर्स ने किसी तरह पूरे पैसे को निकाल लिया और डेवलपर्स ठगे रह गए। डेवलपर्स के मुताबिक स्कैमर्स पर इसलिए डाउट नहीं हुआ क्योंकि उनकी कंपनी की वेबसाइट थी जिसमें अनऑफिशियल ईमेल आईडी थी। उन्होंने अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी के साथ लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया था। इसके अलावा वो टॉप होटल्स में मीटिंग्स अरेंज करते थे। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि स्कैमर्स ने उनके वॉलेट का एक्सेस कैसे हासिल किया और उनकी क्रिप्टो होल्डिंग्स चुरा ली। स्कैमर्स ने ना कभी उनकी डिवाइस ली और ना तो वॉलेट के प्राइवेट की उनके पास थी। ऐसे में पीड़ित डेवलपर्स का मानना है कि इसमें हिडन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। क्रिप्टो रिप डील्स के मामलों का खुलासा अभी तक ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन और जर्मनी में हुआ है। अथॉरिटीज का मानना है कि ये फर्जीवाड़ा कई देशों में हुआ है, तो इन सभी देशों की अथॉरिटीज को मिलकर इस मामले में आगे बढ़ना होगा। इसमें फॉर्मेलिटीज पूरी होने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि इस डील के मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। नवंबर 2022 में इटली में ऑस्ट्रिया के एक व्यक्ति को रिप डील्स करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी शुरुआती दौर में है, तो फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए ये सुनहरे मौके के तौर पर दिख रही है। ऐसे में निवेश से जुड़े किसी भी ऑफर की पूरी तरह जांच करके ही आगे बढ़ें। निवेश से पहले खुद रिसर्च करें और अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को उचित तरीके से सुरक्षित रखें।